हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहला अपडेट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अंडमान निकोबार में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी को भी आज 12 दिसंबर को मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई वासियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा, हजारों घरों में आज और कल 12-13 दिसंबर को नहीं आएगा पीने का पानी। बीएमसी की तरफ से आम लोगों के लिए ये जरूरी सूचना जारी की गई है। कौन कौन से वार्ड प्रभावित होंगे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घुमाया पीएम मोदी को फोन। मिलिट्री, व्यापार और टेक्नोलॉजी समेत कई मुद्दों पर काफी लंबी बातचीत हुई। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर यह बातचीत हुई। और इस दरमियान भारत अमेरिका दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर भी काफी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा और महत्वपूर्ण तकनीकों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। जहां पिछले कुछ महीनों से आपको पता होगा भारत अमेरिका के रिश्तों में जो खटास देखने को मिल रही थी, इस बीच इस फोन कॉल के बाद एक नई उम्मीद जगी है। दोनों देशों के संबंध बेहतर करने पर भी चर्चा हुई है। इस साल दुनिया के दो दिग्गज नेताओं की ये छठी बार बातचीत हो चुकी है। और वहीं भारत की विदेश नीति से जुड़ी भी एक बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी संसद में पीएम मोदी और पुतिन की जो हाल ही में मुलाकात हुई, उनके साथ में कार वाली तस्वीर दिखाई गई। और अमेरिका के एक डेमोक्रेट सांसद बोली कि ये फोटो अपने आप में 1000 शब्दों के बराबर है। कहा कि ट्रंप की विदेश नीति फेल हुई। ये वो तस्वीर है जिसको लेकर दुनिया भर में चर्चा हुई, जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी दोनों एक साथ एक ही कार में बैठे हुए नजर आए। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है टैरिफ को लेकर ही। देखिए आप, अमेरिका के बाद अब मेक्सिको देश ने भी बड़ा फैसला लिया है। भारत पर 50% टैरिफ लगाएगा और ये टैरिफ नए साल 2026 से लागू होगा। कई एक्सपर्ट्स बोले कि ट्रंप को खुश करने के लिए मेक्सिको की ये कोशिश है। और मेक्सिको ने न सिर्फ भारत बल्कि भारत समेत 5 एशियाई देशों पर ये भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। मेक्सिको जो कि अमेरिका का ही पड़ोसी देश है, तो अब भारत और चाइना समेत 5 देशों पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। और ये टैरिफ किन किन सामानों पर लगाया जाएगा, तो इसमें मेटल, ऑटो पार्ट समेत कई सारी चीजें हैं जिस पर मेक्सिको 50% टैरिफ की बात कहे हैं। अगर कुल मिलाकर देखें तो मेक्सिको ने 1400 से भी ज्यादा उत्पादों पर ये टैरिफ बढ़ा दिया है, जिस वजह से भारत, चीन समेत दुनिया के कई देशों के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। देश की राजधानी दिल्ली का नक्शा बदल चुका है। अब 11 की जगह दिल्ली में 13 जिले हो चुके हैं। आखिरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूर किया गया। हालांकि इसे अब फाइनल रूप से लागू करने के लिए एलजी को भेजा जाएगा। लेकिन अब दिल्ली में ये नए 13 जिले होंगे टोटल, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। खुद दिल्ली सरकार ने प्रेस रिलीज जारी करके लिस्ट बताई। ये जो नए जिले होंगे ये एमसीडी जोन जैसे होंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि लोगों की कमाई किस राज्य में कितनी है। गोवा और सिक्किम की आय बिहार से 8 गुना ज्यादा है। खुद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से हमारे देश के अलग अलग राज्यों के ये आंकड़े जारी किए गए। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी हैंडबुक 2024-25 के राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी के ये आंकड़े हैं, जो दिखाते हैं कि कौन से राज्य ज्यादा अमीर हो रहे हैं, कौन से राज्य ज्यादा गरीब हो रहे हैं। तो ये डेटा आप देख सकते हैं कि किन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में गोवा और सिक्किम जैसे राज्यों का प्रति व्यक्ति उत्पाद या आय देश में सबसे ज्यादा है, जबकि दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में ये प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा बहुत ही कम है। वैसे पूरे भारत देश की भी अगर बात करें तो दोस्तों भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में शामिल हुआ। भारत के शीर्ष 1% लोगों के पास है 40% राष्ट्रीय संपत्ति। और ये रिपोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट सामने आ रही है वैश्विक असमानता को लेकर। और इस रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की सबसे अमीर 10% आबादी उतनी आय कमाती है जितनी की बाकी 90% लोगों की कुल आय मिलाकर भी नहीं हो पाती है। भारत की बात करें तो भारत में शीर्ष 10% लोग कुल राष्ट्रीय आय का 58% हिस्सा अपने पास रखते हैं, कमाते हैं, जबकि नीचे के 50% लोगों को केवल 15% आय ही मिल पाती है। प्रॉपर्टी एसेट संपत्ति के हिसाब से अगर देखा जाए तो देश के टॉप 10% लोगों के पास है पूरे देश की 65% संपत्ति और कमाई का भी 58% हिस्सा उनके पास है। वहीं 100 पुरुषों के मुकाबले केवल 15% महिलाओं के पास ही रोजगार है। यानी भारत में आय और संपत्ति की असमानता अभी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। ये वर्ल्ड इन इक्वलिटी की रिपोर्ट 2026 जारी हुई, जिसके मुताबिक ये डेटा आप देख सकते हैं। और वैसे अभी हमारे देश के अमीरों में टॉप नंबर पर मुकेश अंबानी है फोर्ब्स रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक। उसके बाद गौतम अडानी, सावित्री जिंदल वगैरह वगैरह। चलिए अगला अपडेट देखिए। गोवा क्लब अग्निकांड मामले पर लुथरा ब्रदर्स पर बड़ा एक्शन लिया गया। इन पर आरोप है कि जब क्लब में 25 लोग जल रहे थे तो इस क्लब के मालिक फुकेट थाईलैंड भागने की टिकट बनवा रहे थे। तो अभी इनके पासपोर्ट भी रद्द कर दिए गए हैं। और गोवा अग्निकांड मामले पर सरकार ने एक्शन लेते हुए थाईलैंड सरकार को भारत के विदेश मंत्रालय ने आदेश दिया था। तो उसके बाद थाईलैंड में इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया। इनकी तस्वीरें भी सामने आई, हाथों में हथकड़ी और पासपोर्ट पकड़े हुए थाईलैंड पुलिस के साथ, ये देख सकते हैं आप। और दिल्ली कोर्ट में इनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है। तो लुथरा भाइयों को कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा। दिल्ली कोर्ट ने इनकी जो अग्रिम जमानत याचिका थी उसको खारिज कर दिया। चलिए अगली खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है, भारत में रक्षा उत्पादन यानी डिफेंस प्रोडक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है और साल 2029-30 तक 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर को असम राज्य में 2 प्रमुख परियोजनाओं
का उद्घाटन करेंगे। और चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला देखिए, उत्तर प्रदेश समेत देश के 6 राज्यों में SIR की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी है। ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। इन 6 राज्यों में 5 तो राज्य हैं और एक UT यानी केंद्र शासित प्रदेश है जहां SIR की समय सीमा बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अब 18 तारीख तक और उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे, जबकि पहले इन राज्यों में लास्ट डेट 11 दिसंबर ही थी, है ना। ये देख सकते हैं इन 6 ही राज्यों की लिस्ट कहां कब तक फॉर्म भरे जा सकेंगे SIR के लिए डेट बढ़ाए जाने के बाद। चलिए बड़ी खबर देखिए, सोना चांदी के भाव पर अपडेट आना। चांदी एक बार फिर से महंगी हुई, 2793 रुपए बढ़कर 1,88,000 के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। इसी साल 2025 में देखा जाए तो चांदी की कीमत 1,02,000 रुपए तक बढ़ गई है, जबकि सोने का भाव अभी चल रहा है 1,29,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। बीते दिन सोने के रेट में भी 808 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। वैसे सोना चांदी अगले साल 2026 में भी और बढ़ सकते हैं। देखिए 60% की रैली पर ही नहीं रुकेगा सोना, अगले साल भी कायम रह सकती है तेजी। अगर आप भी सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसके मुताबिक सुरक्षित निवेश की मांग और दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों द्वारा सोने की खरीदारी की वजह से सोने की कीमतों को मजबूत सपोर्ट मिलने की संभावना है। दरअसल एक्सिस म्यूचुअल फंड की इस रिपोर्ट के मुताबिक इन वजहों से सोने को मजबूती मिली जारी रह सकती है और साल 2026 में सोना थोड़ा उतार चढ़ाव भरा देखने को मिल सकता है, कुछ करेक्शन आ सकता है, लेकिन 2026 खत्म होने से पहले सोना 1.5 लाख तक भी जा सकता है। कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से भी अनुमान लगाया गया, अमेरिका के रेट कट, डॉलर कमजोरी और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सोने में और तेजी बढ़ेगी ऐसा। वहीं भारतीय रुपये की वैल्यू में भी बड़ी गिरावट हुई है। देखिए रुपया डॉलर के मुकाबले फिर से धड़ाम हुआ, 54 पैसे गिरकर ऑल टाइम निचले स्तर पर पहुंच चुका है। देखिए INR ऑल टाइम लो पर आया, $1 के मुकाबले 90.47 पैसे रुपये की वैल्यू हो चुकी है। विदेशी फंड्स की निकासी की वजह से भारत के रुपये की इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे 1947 में रुपये और डॉलर की वैल्यू क्या थी, उसके बाद से काफी ज्यादा गिरावट हुई है। कुछ हिस्टोरिकल डेटा भी आप देख सकते हैं। और रुपये की गिरावट के बीच एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि और भी गिरावट का खतरा बरकरार है रुपये में, क्योंकि हेजिंग घटने से भारतीय कंपनियों की रेटिंग पर असर पड़ेगा। फिच की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई। चलिए अगली खबर देखिए, भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले कि ये समझौता मार्च 2026 तक होने की संभावना है। CEA अनंत नागेश्वरन का कहना है कि दोनों देशों के बीच ज्यादातर मतभेद दूर हो चुके हैं। अमेरिकी ट्रेड टीम अभी भारत दौरे पर है और इस बीच उन्होंने कहा कि जल्द ही नए साल 2026 में ये समझौता पूरी होने की उम्मीद है ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए, छोटे व्यवसायियों के लिए बड़ी सौगात है। डिलीवरी कंपनी ने इंटरनेशनल किफायती हवाई निर्यात सेवा भी शुरू कर दी है। ये लॉजिस्टिक्स कुरियर कंपनी है जिसकी तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में एक ट्रक खाई में गिर गया जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ एक मजदूर जिंदा बचा था, ये सभी 21 भी मजदूर ही थे। और हैरानी की बात पता है क्या इस हादसे की, हादसे की घटना घटने के 2 दिन बाद पता चला। वो जो एक मजदूर जिंदा बचा था ना, वो 2 दिनों तक पैदल चलकर नजदीकी आर्मी कैंप तक पहुंचा, तब जाकर हादसे की जानकारी मिली और फिर आर्मी सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचे। मामला है अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले का। यहाँ इस इलाके में एक ट्रक 1000 फीट गहरी खाई में गिर गया और इस हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर समेत 21 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ज्यादातर श्रमिक थे और इस हादसे में भी सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा। जैसे गुजरात अहमदाबाद प्लेन हादसे में हुआ था ना, वैसे ही एक शख्स लकी साबित हुआ और 2 दिन तक संघर्ष करने के बाद ये पैदल चलकर नजदीकी आर्मी कैंप पहुंचा, तब जाकर घटना की जानकारी मिली। ये घटना से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 18 लोगों के तो शव बरामद हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि ये सभी जितने भी श्रमिक थे ये एक ही गांव के थे। असम के तिनसुकिया जिले के रहने वाले थे ये ज्यादातर श्रमिक, है ना। ईश्वर इन सब की आत्मा को शांति दे। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए बड़ी खबर, पीएम मोदी के घर डिनर करने पहुंचे एनडीए सांसद। 20-25 के ग्रुप में बसों से आए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगला डिनर बंगाल जीत के बाद होगा। और वहीं पार्लियामेंट सेशन में भी देखिए अनुराग ठाकुर बोले कि टीएमसी सांसद सदन में ई सिगरेट पी रहे थे। सौगत रॉय ने कहा कि केंद्रीय मंत्री की बात छोड़िए, हम पी सकते हैं। तो लोकसभा स्पीकर बोले कि कार्रवाई होगी, मामले की जांच की जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से गाड़ियों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता है, उल्टा इससे किसानों को फायदा हो रहा है और इथेनॉल की वजह से 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की भी बचत हुई है। किसानों को भी फायदा मिला है। परिवहन मंत्री ने लोकसभा में ये आंकड़े जारी किए। और बड़ी खबर देखिए, 1000 करोड़ का क्रिप्टो स्कैम पकड़ा। चीनी मास्टरमाइंड समेत 30 लोगों पर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। इस बड़े घोटाले में सीबीआई ने 2 चीनी नागरिकों को भी अरेस्ट कर लिया है और इनके खिलाफ दिल्ली की विशेष अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया। कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान ये बड़ा भ्रष्टाचार किया गया हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी के जरिए, है ना। और वहीं एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, हरियाणा राज्य से निकल कर आ रही है। देखिए मनरेगा योजना की बदहाली, 8 लाख मजदूर है हरियाणा राज्य में, लेकिन सिर्फ 2000 परिवारों को ही 100 दिन का काम मिल पाया मनरेगा योजना के तहत। खुद लोकसभा में सरकार ने ये आंकड़ों को स्वीकार किया। इसके अलावा मनरेगा के तहत केंद्र सरकार से मिलने वाला फंड भी लगातार घटा
है। और वहीं देखिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का प्लान, श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा इसरो का 6.5 टन वजनी ब्लू बर्ड 6। भारत और अमेरिका के बीच इस प्रक्षेपण से अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसरो लॉन्च करेगा 15 तारीख को अब तक का सबसे भारी अमेरिकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कि भारत के अंतरिक्ष सहयोग के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है भारत अमेरिका के बीच, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, हाल ही में जो इंडिगो कंपनी में फ्लाइट क्राइसिस देखने को मिला, तो उसके बाद इंडिगो के यात्रियों के लिए कुछ खबरें आई। फ्लाइट कैंसिलेशन से हुई परेशानी पर अब उन्हें ट्रेवल वाउचर दिया जाएगा। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। जिन भी यात्रियों की फ्लाइट 3 से 5 दिसंबर के दौरान रद्द हुई थी, तो ऐसे सभी यात्रियों को 10-10 हजार रुपए के वाउचर मिलेंगे। जिनकी उड़ानें रद्द हुई या विलंबित हुई, तो ऐसे सभी यात्रियों को 10,000 का मुफ्त यात्रा वाउचर दिया जाएगा, जिसकी वैलिडिटी 12 महीने की होगी। ये इंडिगो की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान ही 3 से 5 दिसंबर के बीच ही यूजर्स हुए थे, तो उनके लिए कंपनी ने ये एक बोनस ऑफर निकाला ऐसे। और देखिए हवाई पैसेंजर्स का कहना है कि इंडिगो समेत 8 एयरलाइंस कंपनियां जो है देश में धोखाधड़ी कर रही हैं। पेमेंट के समय टिकट की कीमतें बढ़ा देती हैं अचानक से, कई बार कैंसिलेशन का ऑप्शन भी गायब कर दिया जाता है। हालिया सर्वे में ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में हवाई यात्रा को लेकर कंपनियां अपनी मोनोपोली दिखाती हैं इस तरह से। चलिए अगला अपडेट आ रहा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपडेट जारी किया। 2954 रुपए निवेश करने पर प्रति यूनिट आपको 12,801 रुपए मिलेंगे। रिजर्व बैंक की तरफ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के अगले चरण के भुगतान को लेकर निवेशकों के लिए ये बड़ा ऐलान किया। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री लगाने के विरोध में जो किसान भाई लोग विरोध कर रहे हैं, इस मामले पर बड़ी खबर आ रही है। देखिए किसान नेता बोले कि अगर हम नहीं रुकते तो पुलिस लाशें बिछा देती है। राजस्थान में ये एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कुछ यूं देखने को मिल रहा। महिलाएं बोले कि पुलिस ने हम पर गोलियां भी चलाई। हालांकि किसानों से प्रशासन ने 2 बार वार्तालाप की बातचीत की, लेकिन ये फेल रही। हनुमानगढ़ में ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री का विरोध प्रदर्शन लगातार दूसरे तीसरे दिन भी जारी रहा और किसानों और पुलिस के बीच बीते दिन बड़ी मुठभेड़ देखने को मिली। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं घटना स्थल से जुड़ी। और मैप पर ये लोकेशन देखिए दोस्तों, राजस्थान हनुमानगढ़ के राठी खेड़ा में यहाँ पर ये विवाद हो रहा है एक्चुअली। और ये विवाद क्यों हो रहा है, स्थानीय लोगों की क्या मांग है? स्थानीय लोग चाहते हैं कि यहाँ फैक्ट्री नहीं बननी चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री लगने से प्रदूषण फैलेगा। और यही वजह की काफी समय से लोग बाग इसका आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के साथ में स्थानीय लोग भी। जबकि सरकार का यहाँ प्लान है 40 मेगावाट के इथेनॉल प्लांट लगाने का। हनुमानगढ़ से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर राठी खेड़ा के चक 4 आरके के पास ये फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद को अंतरिम जमानत मिली। 16 से 29 दिसंबर के बीच ये अपनी बहन की शादी में शामिल होंगे। 2020 दिल्ली दंगा मामले में ये उमर खालिद को दिल्ली के एक कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई। और वहीं देखिए पंजाब सरकार का कहना है कि अमृतपाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। 15 लोगों की हत्या की साजिश रच रहा था। खालिस्तान समर्थक सांसद को पैरोल नहीं मिली और पंजाब सरकार ने अब हाईकोर्ट में ये बड़ा दावा किया है अमृतपाल को लेकर। और वहीं दोस्तों हाल ही में जो कुछ महीनों पहले मध्य प्रदेश में राजा रघुवंशी का मामला सामने आया था, तो अब राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम की 2 सहेलियों की भी कोर्ट में पेशी हुई। शिलोंग कोर्ट में उनसे सवाल जवाब किए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे पूछा गया कि सोनम का व्यवहार कैसा था। और कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि गृह मंत्री अमित शाह खतरनाक हैं, वे दुर्योधन और दुशासन जैसे हैं। महिलाओं से कहा कि एसआईआर में नाम कटे तो आपके खाना बनाने के बर्तन हैं, उनसे लड़ो। वहीं इधर राहुल गांधी ने भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति पर सवाल उठाए। पूछा कि एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय से कितने उम्मीदवार नियुक्त हुए हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर असहमति जताई। और वहीं एसआईआर मुद्दे पर बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चुनाव आयोग पुलिस कर्मी की भूमिका नहीं निभा सकता है। किसी का नाम हटाना नागरिकता पर सवाल उठाने जैसा है। एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसी दरमियान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि चुनाव आयोग वोटर्स को शक की निगाह से देखते हुए संदिग्ध पड़ोसी या पुलिस कर्मी की भूमिका नहीं निभा सकता है। और इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होनी है सुप्रीम कोर्ट में ही। वहीं देखिए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भाजपा पर लगाया वोट काटने का आरोप। वोट बचाओ संविधान बचाओ पद यात्रा का भी ऐलान किया है। उन्होंने आम लोगों से भी इस पद यात्रा में शामिल होने के लिए इस नंबर पर मिस्ड कॉल देने की बात कही है। 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आम आदमी पार्टी ये पद यात्रा निकालेगी। उत्तर प्रदेश में वोट काटने के खिलाफ ये पद यात्रा निकाली जाएगी। और वहीं पार्लियामेंट सेशन में देखिए लोकसभा ने समानांतर चुनाव समिति का कार्यकाल भी बढ़ाया। इस कार्यकाल को 2026 के बजट सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, उत्तर भारत में ठंड ने पकड़ी रफ्तार। पहाड़ों में बर्फबारी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में शीतलहर का कहर जारी है।
मध्य प्रदेश में देखिए कुछ जिलों का तापमान तो 3 डिग्री तक पहुंच गया। राजस्थान में भी 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में जमने लगे झरने भी। केदारनाथ बद्रीनाथ का तापमान -13 डिग्री से भी नीचे पहुंचा। हरियाणा बिहार में भी सर्दी काफी ज्यादा बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में अब और कड़ाके की ठंड की चेतावनी जारी हुई। इंदौर में भी पारा 4.5 डिग्री तक पहुंचा। 10 साल में टेम्परेचर इतने नीचे कभी नहीं गया था जितना अभी चल रहा दिसंबर में। इधर बात करें बिहार की तो देखिए 3 शहरों में 9 डिग्री तक पहुंच चुका है तापमान। सीतामढ़ी समेत 8 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा छाने की भी चेतावनी है। वहीं देखिए झारखंड में भी आज से 3 दिन कनकनी वाली ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। झारखंड के आधे से ज्यादा हिस्सों में कोहरा छाया रहेगा। और वहीं देखिए दोस्तों हरियाणा के भी 4 जिलों में 7 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। हवा की भी दिशा बदल रही है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में पाला गिरने से देखिए आप नदी नाले झील झरने जमने लगे। सब 3 जिलों में कोहरा भी छाया हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में भी 28 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर गया। हिमाचल में 14 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी के भी आसार रहेंगे। राजस्थान में भी शीतलहर की चेतावनी। शेखावटी में ज्यादा असर रहेगा। और उत्तर प्रदेश की ये घटना देखिए दोस्तों कोहरे में 3 बड़े हादसे हुए हैं जिसमें गर्भवती महिला समेत 4 लोगों की मौत भी हो गई। 17 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में इतना कोहरा छाया हुआ है कि विजिबिलिटी 10 मीटर तक भी नहीं है। तो कोहरे में हमेशा गाड़ी वगैरह धीरे चलाएं दोस्तों। बाकी पंजाब में भी आज और कल से फिर घने कोहरे का अलर्ट रहेगा। और छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में देखिए खुले में सोए व्यक्ति की एक ठंड से मौत हो गई। बस स्टैंड के पास मिला उसका शव भी। बाकी देश की राजधानी दिल्ली वासियों के लिए अपडेट आ रहा है कि कड़ाके की ठंड के लिए तैयार रहें। अगले 2 दिनों में और गिरेगा पारा। कोहरे की वजह से भी ठिठुरन और बढ़ने वाली है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जानकारी आप देख सकते हैं। तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। बाकी देश के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। कुछ जिलों में कोहरा छाने की चेतावनी है और इन मध्य भारत के जिलों में शीतलहर का भी अलर्ट है ना। वहीं दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर भी वैज्ञानिकों की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि देखिए अंटार्कटिका के बड़े पहाड़ी चट्टानों बर्फीले पहाड़ों के नीचे रोबोटिक मिशन ने गर्म धाराओं का रहस्य उजागर किया। वैश्विक जलवायु चिंताओं को और बढ़ा दिया क्योंकि वैज्ञानिकों को अपनी रिसर्च में पता चला कि बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ों के नीचे गर्म धाराएं बह रही हैं, गर्म जल बह रहा। इस वजह से ये पहाड़ कभी भी फिसल सकते हैं और भूजल स्तर बढ़ सकता है जिससे समुद्री इलाकों के आसपास के शहर डूब सकते हैं। और वहीं भूकंप पर बड़ी खबर देखिए जापान में 7.5 तीव्रता के भूकंप के बाद मेगा क्वेक एडवाइजरी जारी हुई। तकरीबन 90,000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 7 दिनों तक और भी बड़े भूकंप की थोड़ी संभावना बनी रहेगी। हालांकि भारत पर किसी भी तरह के भूकंप या सुनामी का खतरा फिलहाल नहीं है ना। ओके और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 426 अंक चढ़कर 84,818 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 140 अंक की बढ़त के साथ रहा। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। और वहीं देखिए भारत में एप्पल कंपनी का 5वां ऑफिशियल रिटेल स्टोर खुल चुका है नोएडा के DLF मॉल में। इसका मंथली किराया भी 45 लाख होगा। और खबर आ रही दोस्तों अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने प्रमुख ब्याज दरों में लगातार तीसरी बार कटौती की। जैसे हमारे भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट में कटौती की थी ना, वैसे जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है उसकी तरफ से भी ये लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती की गई और अभी 3.5% से 4.25% के बीच रहेगी ब्याज दरें, जिससे अमेरिका में भी लोन लेना सस्ता होगा। और इस वजह से भारत जैसे देशों में विदेशी निवेश भी बढ़ सकता है अमेरिका के द्वारा। ये अमेरिका के केंद्रीय बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की गई है। वहीं देखिए ईडी ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के 13 और बैंक खाते फ्रीज किए। 54 करोड़ की रकम भी फ्रीज की। और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों कि भारत में 4 कंपनियां AI प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी। 6 लाख करोड़ रुपए लगाएगी जिसमें गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन, ये दुनिया की 4 बड़ी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। देख सकते हैं आप मेटा ने भी अगस्त में साझेदारी की थी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। गूगल ने भी अक्टूबर महीने में आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में AI हब और डेटा सेंटर के लिए अगले 5 सालों में 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा के निवेश की घोषणा की थी। और अमेजॉन कंपनी तो अभी एक दिन पहले अनाउंसमेंट की है, मैंने आपको बताया। तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी इसी महीने अमेजॉन 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के निवेश की घोषणा किए थे। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO सत्या नडेला ने भी PM मोदी से मुलाकात के बाद ये निवेश की घोषणा की थी, है ना। तो दोस्तों इन टेक क्षेत्र की कंपनियों के अलावा भी भारत पर कई विदेशी कंपनियों का भरोसा बढ़ रहा है। आने वाले कुछ ही समय में देश में कुल 135 अरब डॉलर का भी निवेश देखने को मिलेगा, जिसमें टेक कंपनियों से लेकर सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियां, ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल सर्विसेज और ऊर्जा कंपनियां सब मिलकर ये निवेश करने की घोषणा की है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी मांग के कारण बड़ी TSMC की रेवेन्यू भी नवंबर महीने में सालाना आधार पर 24.5% का इजाफा यानी बढ़ोतरी देखने को मिली। और खबर देखिए टाइम पत्रिका ने आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को पर्सन ऑफ द ईयर नोमिनेट किया। टाइम मैगजीन की तरफ से इस साल के जो ये 2 कवर पेज जारी किए हैं इसमें यह नॉमिनेशन किया है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और वहीं देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते महीने नवंबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो 21% बढ़कर 29,911 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। और खबर है कि भारत में बढ़ेगा GCC सेक्टर का दबदबा। साल 2030 तक इसका आकार भी 105 अरब डॉलर होने का अनुमान है।
जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का आकार विस्तार बढ़ेगा। वहीं खबर देखिए, एआई और साइबर सुरक्षा लीडर सिक्योर ओथ ने जोफ्री मेडसन को नियुक्त किया। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम। अब अमेरिका की नागरिकता पाने के लिए देने होंगे $10 लाख। अगर इंडियन रुपीस में देखा जाए तो अब आपको 9 करोड़ में मिलेगी अमेरिकी सिटीजनशिप नागरिकता। तो ये ट्रंप का गोल्ड कार्ड नियम आज से लागू हो चुका है और अमेरिकी सरकार का कहना है कि प्लेटिनम कार्ड भी जल्दी शुरू होगा और ये जो पैसा फंड आएगा इससे अमेरिका का सरकारी खजाना बढ़ेगा। ये कहना अमेरिका के राष्ट्रपति का, यानी अब 9 करोड़ रुपए दो, यूएस वीजा लो। भारतीय और चीनी छात्रों की वापसी को भी शर्मनाक बताते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की नागरिकता के लिए अब इन सख्त नियमों का पालन करना होगा। वहीं खबर आ रही दोस्तों की यूक्रेन और रूस के बीच भी युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। शांति के लिए यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप से भी बातचीत की और नया प्रस्ताव भी स्वीकार किया। और भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी 12 फरवरी को चुनाव होंगे। तख्ता पलट के 1.5 साल बाद ये वोटिंग होने जा रही है। पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान के करीबी आईएसआई के पूर्व चीफ जनरल फैज को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई। मिलिट्री कोर्ट ने इनको 4 आरोपों में दोषी ठहराया। और वहीं देखिए, पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को भी अपग्रेड करेगा अमेरिका, 5800 करोड़ का प्रस्ताव दिया। और वहीं देखिए, चीन भारत पर तो नाजायज कब्जा बताता ही रहता है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह पर, लेकिन अब देखिए रूस की जमीन को भी कब्जाने की फिराक में है चीन। बॉर्डर के पास की जमीन लीज पर ले रहा, 150 साल पहले मजबूरी में छोड़ा था। तो चाइना की यह आदत है अपने आसपास के पड़ोसी देशों की जमीन को धीरे धीरे खिसकते खिसकते हड़प लो, ऐसा देखिए जरा। और वहीं खबर देखिए, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान, इन 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई अहम मुद्दों पर फोकस रहेगा। 15 से 18 दिसंबर तक पीएम मोदी का इन 3 देशों का दौरा होने जा रहा है और इस दौरे का उद्देश्य होगा व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक और क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दों पर भारत और इन देशों के बीच साझेदारी बढ़ाना है। वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी जल्दी होगी। इजरायली पीएमओ की तरफ से भी जानकारी दी गई। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों पर। देखिए दोस्तों, राम गोपाल हत्याकांड पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा कि मुख्य आरोपी को फांसी की सजा हुई। भगवा झंडा फहराने के बाद हमीद की छत पर क्या हुआ था, तो देखिए पूरा मामला समझिए। वो दिन था 13 अक्टूबर 2024 का, जब उत्तर प्रदेश के बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा में राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। तो इस मामले पर न्यायालय का फैसला सामने आ चुका है और बहराइच में भगवा फहराने पर हत्या करने वाले को फांसी की सजा सुनाई है कोर्ट ने। और भी इस मामले में 9 लोगों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। दुर्गा पूजा के दौरान धारदार हथियारों से ये राम गोपाल पर हमला किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। तो इसके मुख्य आरोपी सरफराज को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है और भी 2 भाई समेत 9 लोगों को उम्र कैद की सजा, आजीवन कारावास भी सुनाया गया है। कोर्ट के फैसले के बाद इनकी पत्नी बोली कि न्यायालय का फैसला सिर आंखों पर है। पति को इंसाफ मिला और फिर छलक पड़ी आंखें। सजा की घोषणा होते ही चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया। कोर्ट ने कहा कि वारदात पूर्व नियोजित और अत्यंत क्रूर रही है। इस हिंसक घटना को सामाजिक शांति भंग करने वाला एक गंभीर अपराध माना है अदालत ने। चलिए खेल समाचार से खबर देखिए। भारत दूसरा T20 हारा, अफ्रीका ने 51 रन से हराया और भारत की यह अपने ही घर में अब तक की सबसे बड़ी हार रही है। टीम 162 पर ऑल आउट हो गई। बोटमैन ने 4 विकेट भी झटके। वहीं T20 वर्ल्ड कप 2026 के भी टिकट आज से बिकना शुरू हो चुके हैं। भारत में 100 रुपए और श्रीलंका में 290 रुपए की शुरुआती कीमत तय हुई। 7 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू होंगे, जो कि 8 मार्च तक खेले जाएंगे। ओके, और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का 1 दिवसीय दिल्ली दौरा होने जा रहा। नाश्ते पर सांसदों से चर्चा की, फिर पीएम मोदी से मिले। 24 तारीख को हरियाणा भी आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आलोचना दबाने का हथियार नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट से 1 सप्ताह की सजा पाने वाली महिला को राहत दी इस केस की सुनवाई करते हुए। और देखिए, दिवंगत बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र के लिए उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने प्रेयर मीट रखी, जिसमें दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर आ रही कि पीरियड्स लीव पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना स्टे वापस लिया। सरकार ने कहा कि ये प्रोग्रेसिव कदम है। महिलाओं को साल में 12 दिन छुट्टी मिलेगी। हर महीना 1 छुट्टी मेंस्ट्रुअल लीव के तहत दी जाएगी। वो भी वेतनिक अवकाश रहेगा, यानी उस छुट्टी के पैसे भी नहीं काटे जाएंगे। तो कर्नाटक सरकार ने जो ये नियम लागू किया था, तो इस पर लगाया हाईकोर्ट ने स्टे भी वापस ले लिया है। इतना ही नहीं, देखिए ये मुद्दा अब तो संसद में भी उठा है। मेंस्ट्रुअल लीव पर राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। चंद्रशेखर ने संसद में उठाया महिलाओं से जुड़ा ये बड़ा मुद्दा और सरकार से इस मुद्दे पर राष्ट्रीय नीति बनाने की भी अपील की है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों, टाटा सिएरा भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल कार बनी। इंदौर नेट्रिक्स ट्रैक पर 29.9 किलोमीटर प्रति लीटर का नया माइलेज रिकॉर्ड बनाया इस कार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में अब कोयले का अवैध खनन और चोरी रोकेगी सीआईएसएफ की जवान यूनिट। 362वीं यूनिट बनाई गई। रायगढ़ की कैप्टिव खदान में 101 जवान भी तैनात किए गए। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया। प्रदेश में अब 6 महीने तक नहीं हो सकेगी किसी भी प्रकार की हड़ताल। एजमा कानून के तर्ज पर ही सीएम योगी सरकार ने नया आदेश जारी किया है। और वहीं देखिए, यूपी काशी वाराणसी को मिली देश की पहली हाइड्रोजन जलयान की सौगात। केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, करंट अकाउंट पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सख्त आदेश जारी किया। 1 अप्रैल से लागू होंगे ये बड़े नियम। इन लोगों को अब नहीं मिलेंगे डेबिट कार्ड और चेकबुक भी। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से करंट अकाउंट से जुड़े नियमों में यह बदलाव किया और ये नए नियम नए साल 2026
अप्रैल से ही लागू होंगे, जिसके मुताबिक अगर बैंकों पर 10 करोड़ से कम का कर्ज है तो कोई रोक टोक नहीं है, बैंक सामान्य रूप से करंट अकाउंट खोल सकेंगे। लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा का कर्ज होने पर केवल वही बैंक सीसीओडी खाता खोल सकता है जिसकी लोन में 10% की हिस्सेदारी हो, और कम हिस्सेदारी वाले बैंक केवल कलेक्शन अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस तरह से बैंकों को लेकर ये करंट अकाउंट से जुड़े नियम बैंकों के पर्सपेक्टिव से रिजर्व बैंक ने बदलाव किए हैं। तो जिन ग्राहकों पर बैंकिंग सिस्टम का कुल कर्ज 10 करोड़ से कम है उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। और भी नियमों के बारे में कुछ जानकारी आप देख सकते हैं ये Q&A में। तो कहने का मतलब इन नियमों के बाद कौन सा ग्राहक करंट अकाउंट खोल सकता है सीसीओडी को लेकर, ये रिजर्व बैंक की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है ना। और वहीं खबर देखिए, ओला उबर के सर्ज प्राइसिंग पर भी लगेगी रोक। टेस्टिंग और ट्रायल फेज में भारत टैक्सी ऐप लॉन्च कर दिया है जो कि सरकार का खुद का कैब एग्रीगेटर ऐप है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में वन्य जीव प्रभावित क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को मिलेगी एस्कॉर्ट की सुविधा भी। डीएफओ पौड़ी को हटाया गया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया। वहीं आधार कार्ड को लेकर भी उदय की तरफ से एक नया नियम जारी किया गया। ऑफलाइन आधार सत्यापन कराने से पहले अब संस्थानों को खुद का कराना होगा पंजीकरण भी। किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, उदय की तरफ से ये चेतावनी दी गई। और एक बड़ी चौंकाने वाली शर्मनाक रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुनिया भर में 1 अरब महिलाएं बचपन में यौन हिंसा की शिकार हुई है। और भारत में भी महिलाओं को लेकर स्थिति देखिए, हर चौथी महिला ने यौन प्रताड़ना झेली है। ये चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है यौन हिंसा से जुड़ी महिलाओं को लेकर रिपोर्ट देखिए। लेसेंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर चौथी महिला ने यौन प्रताड़ना झेली है, 25% महिलाओं ने, जिसमें अधिकतर महिलाओं ने कम उम्र में, बच्चों की उम्र में ये यौन प्रताड़ना झेली है। ये कुछ इंटरनेशनल डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोरोना काल के दौरान जान गंवाने वाले डॉक्टरों के परिजन भी बीमा राशि पाने के हकदार होंगे। हाई कोर्ट का फैसला भी पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए, एक मामला था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले डॉक्टरों के परिवार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर पाने के हकदार है। जबकि इस मामले में पहले निचली हाई कोर्ट ने उल्टा फैसला सुना दिया था, तो उस फैसले को भी पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने और उसके बाद ये फाइनल फैसला सुनाया, देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए, मणिपुर पहुंची देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बोली कि राज्य में शांति और विकास ही हमारी प्राथमिकता है। राष्ट्रपति ने मणिपुर को दृढ़ता, साहस और अद्वितीय संस्कृति की भूमि बताया। और खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 की रक्षा करना जरूरी है, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी हो कि ये हमेशा राष्ट्रहित के अधीन हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की 2010 के पश्चिम बंगाल के ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस हादसे के मामले को लेकर। इस हादसे में तकरीबन 150 लोग मारे गए थे। तो इसी हादसे पर एक शख्स के केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 को लेकर ये महत्वपूर्ण बयान जारी किया। और वहीं खबर देखिए, भारत की समुद्री सीमा में घुसी पाकिस्तानी नाव तटरक्षक बल ने जब्त की, चालक दल के 11 सदस्य भी गिरफ्तार हुए हैं। वहीं आज अंडमान निकोबार में एक ही मंच पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह और मोहन भागवत भी। वीर सावरकर की प्रतिमा का भी अनावरण किया जाएगा यहाँ। और खबर आ रही, तेलंगाना के टूरिज्म सेक्टर को मिलेगा 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का बूस्टर डोज। ग्लोबल समिट में कई बड़े समझौते हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में बिजली फिर से महंगी हो सकती है। कंपनियों ने 10% बढ़ोतरी की मांग की। अगर सरकार इस मांग को स्वीकार कर लेती है तो मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का यह बड़ा झटका लग सकता है। और खबर है, पंजाब के लिए दक्षिण कोरिया निवेश रोड शो का आयोजन हुआ। बड़ी औद्योगिक कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट में रुचि दिखाई। और देखिए, हिमाचल सरकार ने आपदा प्रभावितों को 51 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया। लगभग 9,500 मेधावियों को ई वाउचर भी दिए। वहीं हिमाचल प्रदेश ऊना में फैक्ट्री में बिना लाइसेंस बन रही थी दवाइयां, लाखों रुपए की गोलियां और कैप्सूल जब्त किए। पुलिस और ड्रग विभाग ने मिलकर कार्रवाई की। और हरियाणा से एक अच्छी खबर आ रही, आखिरकार खत्म हुई डॉक्टरों की हड़ताल। सरकार के साथ बनी सहमति। 4 दिनों तक चला था चिकित्सकों का प्रदर्शन, लेकिन चौथे दिन बैठक में सरकार और डॉक्टरों के बीच बातचीत हुई और अब हड़ताल खत्म करने का फैसला किया डॉक्टरों ने। डॉक्टरों की अधिकतर मांगे हरियाणा सरकार ने स्वीकार कर ली। इन मांगों पर सहमति बनी है। वहीं खबर है, 14 दिसंबर को होगा उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। 13 तारीख को भरा जाएगा नामांकन। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में माघ मेला का भी पहली बार लोगो बनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किया लोगो। सूर्य, चंद्र और संगम की आध्यात्मिक झलक देखने को मिल रही है इस लोगो में। प्रयागराज महाकुंभ के बाद अब उत्तर प्रदेश में माघ मेले का भव्य आयोजन करने की तैयारी कर रही है योगी सरकार है और ये इसके लिए लोगो बनाया गया इस बार स्पेशल। और वहीं देखिए, यूपी जेवर को भी मिली 12 करोड़ की सड़क की सौगात। ग्रामीण कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आएगा। चलिए अगली खबर देखिए, ग्रीन स्टील की ओर बड़ा कदम। झारखंड के जमशेदपुर में लगेगा हिसारना टेक्नोलॉजी आधारित प्लांट। उड़ीसा और महाराष्ट्र में हजारों करोड़ का निवेश भी होगा। टाटा स्टील की तरफ से भारत में अपने औद्योगिक विस्तार के लिए ये कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान किए हैं। और वहीं खबर देखिए, अब अपनी मातृभाषा को आधार बनाकर दूसरी कोई भारतीय भाषा पढ़ना, लिखना, बोलना, सीखना आसान होगा। दरअसल केंद्र सरकार शिक्षा और व्यवसाय से भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नई तैयारी कर रही है, जिसके तहत भाषा सागर नाम से एक मोबाइल ऐप और स्वयं पोर्टल जो देश के युवाओं को 22 भारतीय भाषाओं को सीखने का अवसर प्रदान करते हैं।
तो कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही इन ऑनलाइन माध्यम से अलग अलग तरीके की मातृभाषाओं को सीख सकता है। इन सभी भाषाओं की लिस्ट भी आप देख सकते हैं, नाम भी। और वहीं खबर देखिए, बिहार राज्य के हर जिले में बनेगा लैंड बैंक। 100 करोड़ के निवेश पर 10 एकड़ जमीन मुफ्त मिलेगी। बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल की तरफ से घोषणा की गई है। वहीं देखिए, बिहार में बनेगी अब अशोक लेलैंड की बसें भी। इसकी इलेक्ट्रिक बसें बनाई जाएगी। उद्योग वार्ता में कई अन्य क्षेत्रों में भी बड़े निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। और हार्ट अटैक पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, दुनिया के 60% दिल के मरीज सिर्फ भारत में हैं। हार्ट अटैक से अगर आपको बचना है तो हल्की फुल्की डेली एक्सरसाइज, योगा, वर्कआउट वगैरह करना चाहिए, है ना। वहीं देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक हब। 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सीएम योगी के नेतृत्व में इसका निर्माण कार्य भी जारी है। और खबर देखिए, दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के बाहर कार से मिले 1000 और 500 के पुराने नोट। करोड़ों की नकदी देखकर खुद पुलिस भी हैरान हो गई। दिल्ली के वजीरपुर का ये मामला देखने को मिला है। और हरियाणा में देखिए, एक नया आदेश जारी हुआ। सरकारी दफ्तरों में रोजाना होगा 5 मिनट का योग ब्रेक। अफसर करेंगे थकान और चिड़चिड़ापन दूर। दोपहर 12 बजे 5 मिनट का योगा ब्रेक, योगा विश्राम किया जाएगा। और खबर है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बनेगा फ्लाइट किचन और होटल भी है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को आकर्षित करने के लिए एयरपोर्ट पर ये नई पहल की जा रही है। वहीं देखिए, पुराने वाहनों को मिली राहत पर CAQM ने आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट से आदेश की समीक्षा और BS थर्ड को दायरे से बाहर रखने की सिफारिश भी की है। और दिल्ली में सड़क हादसे कम करने की तैयारी तेज हुई। रेखा गुप्ता सरकार ने 2030 तक दुर्घटनाओं में 50% कमी का लक्ष्य रखा। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में माल एवं सेवा कर अधिनियम में किए गए संशोधन भी लागू कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने इन पर मुहर भी लगाई। और खबर आ रही कि 10 सालों से बंद लगभग 1.5 लाख बैंक खाते फिर से खोले जाएंगे। 43 करोड़ की धनराशि मिलेगी। बिहार के बांका में सरकार ने ये नई पहल की है। 12 दिन का शिविर भी लगाया जा रहा। और दिल्ली मेट्रो में भी 10 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान। महिला स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर जागरूक करेंगे यात्रियों को। बिहार सरस मेला में लगेगा देसी स्वाद और हस्तकला का मेला भी। 12 दिसंबर से शुरू होने जा रहा। गांधी मैदान में होगा ये, पटना में, है ना। और उत्तराखंड वासियों के लिए एक और खुशखबरी, भूमि के बदले अगर भूमि नहीं मिली तो सर्कल रेट का 3 गुना मुआवजा दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए आम लोगों के लिए घोषणा की है। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के केस होंगे वापस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई और फैसलों पर भी मुहर लगी है। और यूपी की योगी सरकार भी 5 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। नहीं लगेगा ब्याज, नहीं कोई गारंटी देनी है। 18 से 40 साल तक के युवाओं के लिए ये विशेष योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के नाम से सीएम योगी ने शुरू की है। यूपी सरकार की जो काफी समय से चल रही योजना, तो इस ऑफिशियल पोर्टल पर cmuva.org.in पर आपको ज्यादा जानकारी देखने को मिल जाएगी, है ना। और वहीं खबर देखिए, श्रीलंका में जो अभी चक्रवात तूफान आया था दितवा, इसमें ऑपरेशन सागर बंदूक के तहत भारतीय सेना मदद कर रही है। अब तक 5000 से भी ज्यादा लोगों का उपचार किया। और खबर है, जम्मू कश्मीर में सरकारी योजना के तहत 3601 सौर कृषि पंप भी स्थापित किए गए। भारत और मलेशिया ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। वहीं देखिए, 30 साल का रिकॉर्ड टूटा। पिछले 5 वर्षों में भारत ने 148 लाख करोड़ की नई दौलत जोड़ी है। मोतीलाल ओसवाल की ये रिपोर्ट बताती है। और देखिए, गूगल ने अमीन वहदात को AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया। और भारत के लिए गर्व की बात है, बैंक ऑफ बड़ौदा को द बैंकर द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता मिली। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023-24 के लिए शिल्प गुरु और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार भी प्रदान किए। वहीं रेलवे की तरफ से बड़ी रिपोर्ट जारी की गई। 3 करोड़ से भी ज्यादा फर्जी यूजर ID डीएक्टिवेट किए रेलवे ने। और इसके चलते 45% तत्काल ट्रेनों में कंफर्म टिकट का समय 65% तक बढ़ चुका है। फर्जी धोखाधड़ी के जरिए टिकट बुक करने पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है इंडियन रेलवे का, ये, है ना। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के भरतपुर का अनोखा मामला। 1 करोड़ 21 लाख रुपए का मायरा भरा। नर्सिंग अफसर के 6 मामा और नाना केस लेकर भात भरने पहुंचे। और वहीं खबर है, राजस्थान में अब बिजली का रेट समय के हिसाब से तय होगा। अगले 3 से 6 महीनों में सभी राज्यों में वैसे टाइम ऑफ द टेरिफ लागू करने की तैयारी कर रही है सरकारें। मतलब दिन के समय अलग यूनिट रेट लगेगा, रात के समय अलग यूनिट रेट लगेगा। केंद्र सरकार भी इस प्लान पर विचार कर रही है ना। और वहीं देखिए, राजस्थान में कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को भी बड़ी राहत मिली। और राजस्थान जयपुर मेट्रो फेज 2 को भी मंजूरी मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ में देखिए, रिपोर्ट सामने आ रही, 3 साल में 32 करोड़ की साइबर ठगी हुई। सांसद बृजमोहन ने सदन में उठाया डिजिटल अरेस्ट का मुद्दा भी। और छत्तीसगढ़ में एक नई पहल देखिए, सामाजिक संस्थाओं के लिए सभी सामाजिक धार्मिक शौक और गरीब परिवार की शादी में विधायक देंगे निःशुल्क पानी, वाटर प्लांट लगाया जाएगा। और खबर आ रही कि 58% आरक्षण मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट जल्दी फैसला दे सकता है। छत्तीसगढ़ में सैकड़ों भर्तियां इस वजह से संकट में फंसी हुई हैं। और छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तरों में पहले रिचार्ज फिर बिजली, मतलब जनवरी में लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। बस्तर और सरगुजा में दुर्गम क्षेत्र
क्षेत्र के 180 नए गांव बस सेवा से जुड़े। और झारखंड विधानसभा के शीतकालीन का आखिरी दिन बीते दिन समाप्त हुआ। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए प्रदूषण बोर्ड की अनुमति लेना जरूरी होगा। और झारखंड के रांची इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी का नाम बदलेगा। और वहीं झारखंड ने कूच बिहार अंडर 19 एलिट मैच भी जीता है। और खबर देखिए, हरियाणा को वर्ल्ड बैंक से $305 मिलियन और मंजूर हुआ। 4 जिलों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। 10 नए एयर क्वालिटी स्टेशन बनाए जाएंगे। 2030 तक हरियाणा के शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में। ये कुछ और बड़े फैसले भी लिए गए। और वहीं देखिए, हरियाणा में चंबल फर्टिलाइजर के कीटनाशकों की बिक्री भी बैन की गई। चंडीगढ़ में भी मेट्रो की संसद में मांग की गई। और वहीं दोस्तों, गोवा क्लब अग्निकांड मामले पर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि गोवा क्लब के जो मालिक हैं वो 42 फर्जी कंपनियों से जुड़े हैं। सभी दिल्ली में एक ही पते पर रजिस्टर्ड है। ये सभी कंपनियां लूथरा ब्रदर्स इनके पार्टनर है या डायरेक्टर है। देखिए, गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा, फर्जीवाड़े धोखाधड़ी का भी। और चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, केवीएस भर्ती में 795 पदों की संख्या बढ़ी, अब 15,762 वैकेंसी होगी। और वहीं देखिए, एनडीए, एनए और सीटीएस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। केंद्रीय नवोदय विद्यालय में टीचर्स की 15,762 भर्तियां हैं। यूपीएससी सीडीएस में भी 2026 का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 451 पदों पर भर्तियां होगी। लास्ट डेट रहेगी 30 दिसंबर। और यूपीएससी, एनडीए, एनए 2026 के लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसमें 394 वैकेंसी है। इसकी भी लास्ट डेट 30 दिसंबर है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सिंह और मकर राशि वालों की नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे और कुंभ राशि वालों को अचानक फायदा होना संभावित है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों के राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में अभी सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।